काशीपुर नगर में राजा वीर सिंह अपनी पत्नी रानी रूपमती के साथ रहा करते थे। दोनों की जिंदगी काफी खुशहाल चल रही थी कि एक दिन की बात है जब राजा का एक शासक उनके पास आता और कहता है, राजा जी, मैं आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनना देखना चाहता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपको वह चीज़ बता सकता हूँ जिससे कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा बन जाओगे। अरे, क्या बात कर रहे हो? मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा और वीर राजा कैसे बन सकता हूँ? कृपया करके आप मुझे बताइए। राजा जी, मैं आपको यहाँ सब बता दूँगा, लेकिन उसके पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। अगर आप वहाँ वादा मुझसे कर लेते हो तो मैं आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनाने का उपाय बता दूँगा। मैं आपको जो भी चाहे वहाँ दे दूँगा, लेकिन कृपया करके आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा कैसे बन सकता हूँ। राजा जी, आपको मुझे कुछ नहीं बस 100 सोने के सिक्के देने होंगे। अगर आप तैयार हो तो मैं आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनाने का एक उपाय बताने वाला हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आपका उपाय मुझे अच्छा लगा तो मैं 100 क्या आपको 1000 सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ। राजा जी, पास में ही एक जंगल है जिसमें 2 नागिन बहनें रहती हैं। वहाँ नागमणि की रक्षा कर रही है। वहाँ नागमणि इतनी शक्तिशाली है कि जिस इंसान के भी हाथ आ जाए वहाँ दुनिया पर राज कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया पर राज आप करो, लेकिन इसके लिए आपको वहाँ नागमणि चुरानी पड़ेगी। लेकिन मुझे पता है वहाँ नागमणि कहाँ है, इसलिए मैं आपके साथ चलूँगा और आपको नागमणि दिलाने को तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात कही। अब मैं आपको 1000 सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ और हाँ, कल ही हम जंगल के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारे सेनापति को आदेश दे दीजिए। नहीं राजा जी, आपको सेनापति को आदेश नहीं देना है, हमें चुपके से चलना होगा। अगर हमने शोरगुल के साथ चलेंगे तो दोनों नागिनों को पता लग जाएगा और वहाँ से वहाँ फरार हो सकती है। इसके लिए हमें शांतिपूर्वक दोनों को ही अकेले में चलना होगा। किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए इस चीज़ की। अरे, क्या बात कर रहे हो? ऐसी बात है तो फिर हम दोनों ही साथ में चलेंगे। तुम मेरे साथ चलना और दोनों ही साथ में चलेंगे। हाँ बिल्कुल राजा जी, आप कल तैयार रहना और वो भी अपनी तलवार के साथ, क्योंकि आपको उसमें से नागिन को मारना भी पड़ सकता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनने के लिए मुझे किसी का भी वध क्यों ना करना पड़े, मैं करने को तैयार हूँ। अब क्या था, राजा अपनी रानी रूपमती के पास जाकर यहाँ सूचना सुनाते हैं। आपको पता है रानी रूपमती, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनने वाला हूँ। आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो आपकी शादी मुझ जैसे वीर योद्धा के साथ हुई है। अरे, क्या बात कर रहे हो स्वामी आप? ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे हो? आप वीर तो हो, लेकिन शक्तिशाली कहाँ से हो गए? आपके पास अभी कोई शक्तियाँ नहीं हैं। अरे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे अंदर अब काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ आने वाली है। और हाँ, इस बात की भनक महल में किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, मैं आपसे यहाँ कह देता हूँ। लेकिन मुझे तो आप बता ही सकते हो, आखिर आप ऐसा क्या करने वाले हो कि आप दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाओगे? रानी रूपमती, पास में ही एक जंगल है जिसमें 2 नागिन बहनें रहा करती हैं। वहाँ रानी अपनी नागमणि की रक्षा कर रही हैं। मैं उन दोनों से ही नागमणि छीन कर ले आऊँगा और उससे मैं सख्त से शक्तिशाली राजा बन जाऊँगा और इस दुनिया पर राज करूँगा। लेकिन वहाँ नागमणि बेहद शक्तिशाली है और उसकी रक्षा के लिए वहाँ नागिनें कुछ भी कर सकती है। यहाँ आपके लिए घातक भी साबित हो सकता है राजा। मुझे लगता है कि आपको जंगल में नहीं जाना चाहिए और नागमणि को नहीं चुराना चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हो रानी? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका स्वामी एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान बनने वाला है और आप हो कि इस चीज़ में आप मेरा साथ नहीं दे रही। मैं गलत चीज़ में आपका साथ नहीं दे सकती, यही मेरा धर्म है। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आपको उन दोनों नागिनों के बीच में नहीं आना चाहिए, ना ही आपको नागमणि को चुराना चाहिए, क्योंकि वहाँ उनकी धरोहर है और वहाँ हमारे हाथ लग भी जाएगी तो वहाँ एक दिन हमारा नाश करके ही जाएगी। आप कैसी बातें कर रही हो? वहाँ नागमणि किसी का नाश नहीं करती बल्कि उद्धार करती है और नागमणि तो मैं चुरा कर ही रहूँगा। रानी रूपमती राजा को बहुत ही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राजा कहाँ मानने वाला था। रानी रूपमती की वहाँ एक नहीं सुनता। सुबह होते ही राजा और दोनों ही नागमणि ढूंढने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। अरे,
नागमणि कहाँ है? मुझे बताओ तो। मुझे तो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। इतनी देर हो गई है जंगल में आए हुए, लेकिन अभी तक हम नागमणि तक ही नहीं पहुंच पाए। राजा जी, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। पास में ही जंगल में एक गुफा में नागिनें रहती हैं। आपको जब एक नागिन नहाती हुई दिख जाए तो समझ लेना कि दूसरी नागिन गुफा में है, और उसी वक्त हमें वार कर देना है उस नागिन पर, क्योंकि हम दोनों को साथ में नहीं संभाल पाएंगे। हमें एक नागिन को ही ख़त्म करना होगा। दोनों साथ में मिल जाती है तो उनकी शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब पहली नागिन नहाने आती है तो दूसरी नागिन जंगल में गुफा में रहती है, इसीलिए जब वहाँ नहाने आएगी तभी हम गुफा पर वार करेंगे। अब क्या था, राजा और सैनिक दोनों ही इंतज़ार कर रहे थे कि कब पहली नागिन नहाने के लिए आए। कुछ समय बीतता है और नागिन नहाने के लिए आ जाती है और वहाँ तालाब में नहाने लगती है। अरे वाह, ये तो नहाने के लिए आ गई। अब हमें लगता है कि हमें उस गुफा पर वार कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल राजा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। चलिए हम गुफा की तरफ रवाना हो चलते हैं। दोनों ही गुफा की तरफ बढ़ते हैं। तभी सैनिक राजा से कहता है, राजा जी, मैं आपको यही राय दूंगा, आप अकेले अंदर जाइए, मैं यहीं पर इंतज़ार करूंगा, क्योंकि मुझे देखना होगा अगर वहाँ नागिन आ गई तो हम दोनों को ही ख़त्म कर देगी। मैं आपको इशारा कर दूंगा अगर वहाँ नागिन आ जाएगी तो, और हाँ, आपको जल्दी ही काम ख़त्म करके आना होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम यहीं पर इंतज़ार करना, मैं थोड़ी ही देर में नागिन का वध करके आता हूँ। अब क्या था, राजा गुफा के अंदर जाता है तो देखता है कि नागिन नागमणि के साथ खड़ी है। अब क्या था, नागिन गुस्से से लाल राजा से पूछती है, हे राजन, आप किस उद्देश्य से इस गुफा में आए हैं? मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी आप इस गुफा से बाहर निकल जाइए। यहाँ गुफा हमारी है और यहाँ हम हमारी धरोहर की रक्षा कर रहे हैं। मैं इस गुफा से तभी बाहर जाऊंगा जब नागमणि मेरे साथ जाएगी। मैं आज नागमणि को लेकर ही जाऊंगा, और ये उसी की धरोहर है जिसके पास यहाँ होगी, इसलिए आज से यहाँ धरोहर मेरी है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपनी जान की बाजी लगा दोगी, लेकिन यहाँ नागमणि मेरी ही रहेगी। अगर जान बचाना चाहते हो तो अभी के अभी आप खुद ही गुफा से निकल सकते हो। राजा जी, आपने शायद हम लोगों के बारे में सुना नहीं है। हम नागिनें इस नागमणि के लिए किसी की जान ले भी सकती हैं तो किसी के लिए जान दे भी सकते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाइए और हमें शांतिपूर्वक छोड़कर इस गुफा में रहने दीजिए। आप ये क्या बात कर रहे हो नागिन जी? अब तो आपकी जान लेकर ही रहूँगा, क्योंकि नागमणि मेरी जो रहेगी। अब क्या था, बाहर उसका सेवक पहरेदारी कर रहा था और नागिन की बहन नदी में नहा रही थी। इधर राजा नागिन की हत्या करके नागमणि हासिल कर लेता है। अब यहाँ नागमणि मेरी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। संसार की कोई भी ताकत अब मुझे शक्तिशाली राजा बनने से नहीं रोक सकती। इधर नागिन को गलत आभास होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरी बहन निरूपा किसी खतरे में है। मुझे जल्द ही गुफा में जाना चाहिए, कहीं नागमणि के लिए कोई उस गुफा में तो नहीं घुस गया। अब क्या था, वहाँ नागिन जल्द ही अपनी बहन निरूपमा को ढूंढने के लिए गुफा में जाती है और देखती है कि उसकी तो हत्या हो चुकी है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? किस इंसान ने मेरी बहन निरूपमा की हत्या की है? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नागमणि के लिए कोई इंसान कैसे इतना गिर सकता है? मुझे कैसे भी करके इसके हत्यारे का पता लगाना ही होगा। नागिन गुस्से से लाल थी। उसने अपनी बहन की आंखों में देख लिया था कि हत्यारा कौन था। वहाँ खुद से ही प्रण लेती है, आज ही से मैं प्रण लेती हूँ कि मेरी बहन निरूपमा की हत्या का बदला मैं लेकर रहूँगी, चाहे वहाँ हत्यारा किसी भी कोने में क्यों ना हो, वहाँ कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी बहन की हत्या का बदला लेकर रहूँगी। राजा अपने महल आ चुका था, वो भी नागमणि के साथ। अब बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा, और सबसे शक्तिशाली राजा बनने से मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। राजा नए नए ख्वाब देखने लगता है। इसी तरह कुछ समय बीतता चला जाता है कि एक दिन की बात है जब राजा जंगल से गुजर रहा था कि अचानक से उसकी नज़र एक राजकुमारी पर पड़ती है। राजकुमारी बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी। राजा राजकुमारी के पास जाता और कहता है, हे राजकुमारी जी, आप कौन हो? इस जंगल में आपको मैंने पहली बार देखा। आपके माता पिता कौन हैं? आपका नाम क्या है? क्या आप मुझे बता सकती हो?
राजन, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन मैं इस जंगल में ही रहती हूँ। मेरा नाम वन कुमारी है। मेरे माता पिता इसी जंगल में हैं, यानी कि जंगल ही मेरा माता है, जंगल ही मेरा पिता है। कोई राजा मुझे जंगल में कई सालों पहले छोड़कर चला गया था। तभी से इसी वन ने मुझे पाला पोसा, इसीलिए मैं इसी वन में रहती हूँ। यही मेरा महल है, यही मेरा सब कुछ है। आपकी बातों से मुझे बहुत ही अच्छा आभास हुआ, जैसा कि कोई बरसों से बिछड़ा हुआ मुझे मिल गया। पता नहीं क्यों, लेकिन आपकी आंखों में कुछ अलग ही जादू है। वो तो है ही, क्योंकि जंगल में जो पली बड़ी हूँ, मेरे पास नागिन की भी काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, क्योंकि मैं नागिनों के साथ भी रहा करती थी। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। नागिनों को तो मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा नागिनें मेरी मित्र भी रह चुकी है, तो आपसे मित्रता करने में देर नहीं करूँगा। हाँ बिल्कुल, आप हर रोज़ वन में आइएगा, मैं आपकी अच्छी मित्र ज़रूर बन जाऊँगी। अब क्या था, राजा उसके प्यार में मोहित हो चुका था। महल में भी वहाँ सिर्फ वन कुमारी के ही सपने देखने लगा। एक दिन रानी रूपमती पूछती है, राजन, आपको क्या हो गया है? इस महल में क्या चल रहा है, क्या नहीं, आपको कुछ खबर नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इतने दिनों से आप कहाँ पर उलझे हुए हो। रानी, यह बात तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक बहुत ही प्यारी चीज़ में उलझा हुआ हूँ। वहाँ चीज़ मुझे मुक्त ही नहीं कर रही। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, जब तक वहाँ चीज़ में पा नहीं लेता, तब तक मुझे शांति कहाँ मिलने वाली है। लेकिन राजा जी, आप मुझे भी तो बताइए, आखिर वहाँ कौन सी चीज़ है जिसे आप पा नहीं सकते? क्योंकि जिस भी चीज़ को आपने मांगा है, वहाँ तो आप पा कर रहे हैं। हाँ रानी, वो तो है, लेकिन यहाँ चीज़ कुछ अलग ही है, इसे तो मैं पा कर ही रहूँगा। यहाँ कहकर राजा वहाँ से चला जाता है, और वहाँ वन कुमारी से कहता है, राजकुमारी, आप मेरी बहुत ही ज़्यादा प्रिय राजकुमारी हो। आपको पता है, जितना आपने मुझे मोहित किया है ना, आज तक किसी भी औरत ने इतना मोहित नहीं किया कि मैं अपना घर बार, मेरा महल, सब कुछ त्याग कर सिर्फ आपकी ही आंखों में डूबना चाहता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे इतने दिनों से हो क्या गया है। क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी? आप मेरी दूसरी रानी बनना चाहोगी? अरे, आप ये क्या कह रहे हो राजन? आपको पता भी है मैं जंगल की हूँ, और आप किसी अनजान से इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? यह आपके लिए खतरा भी साबित हो सकती है। अरे, आप मेरे लिए कभी खतरा साबित नहीं हो सकती, ये तो आपकी आंखें ही गवाह देती है। आप मुझसे कैसे भी करके शादी कर लीजिए, मैं आपको सारी खुशी देने को तैयार हूँ। अब क्या था, राजा वन कुमारी से कहता और वन कुमारी शादी नहीं करती? ऐसा हो सकता था क्या? कुछ ही दिनों बाद राजा और रानी दोनों की ही शादी हो जाती है। यहाँ देखकर रानी रूपमती को दुख तो बहुत होता है, लेकिन राजा की खुशी के लिए वहाँ सब कुछ अपनाने को तैयार हो जाती है। इसी तरह कुछ समय बीतता चला जाता है कि एक दिन राजा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। राजा एक दिन एक गुरुजी के पास जाता है। हे गुरुवर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, जब से मेरी दूसरी शादी हुई है, तब से मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे हो क्या गया है। मुझे चक्कर भी आते हैं, तरह तरह के रोग होने लगे हैं। आखिर मुझे हो क्या रहा है राजन? राजा, आपको अब क्या ही बताऊं, आपने किसी नागिन को मारा था। हाँ राजा, ये कई दिन पहले की बात है। आपने एक नागिन को मारा था, और उसी नागिन की बहन, जो कि आपकी रानी वन कुमारी, वही है। वहाँ आपसे बदला लेने के लिए आई है, और जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता, तब तक वहाँ उस महल से नहीं निकलेगी। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वहाँ बेहद ज़्यादा शक्तिशाली है। आप कैसी बातें कर रहे हो राजन? वहाँ वन कुमारी, जो मेरी प्रिय रानी है, वहाँ कैसे हो सकती है नागिन? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास तो आपका करना ही होगा राजन, क्योंकि वही एक जहरीली नागिन है। अब क्या था, राजा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वहाँ महल जाता है। महल जाकर रानी रूपमती से कहता है, मैं बहुत ही खतरे में हूँ रानी। आपको पता है, जो कि रानी मेरी छोटी वाली रानी है, रानी वन कुमारी, वहाँ एक जहरीली नागिन है, जो मुझसे बदला लेने के लिए इस महल में आई है, और वहाँ मुझसे बदला लेकर इस महल से जाएगी।
मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मैंने आपसे कहा था राजा जी, आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने कहा था नागिनें ऐसी ही होती है, आपको नागमणि नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। नागिन का बदला तो वो लेकर रहेगी, लेकिन इससे पहले हमें उसे इस महल से भगा देना चाहिए। लेकिन हम उस महल से उसे कैसे भगाएंगे? भगाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ना। नागमणि है तो सही राजन, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद वहाँ इस महल से भाग जाएगी। आप सही कह रही हो, आपने बिल्कुल सही कहा। अब क्या था? राजा नागमणि के पास जाता है। इतने में वन कुमारी आ जाती है। राजा, आप ये क्या कर रहे हो? नागमणि को आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये किसी और की धरोहर है, इसका गलत इस्तेमाल आपके लिए घातक साबित हो सकता है। घातक साबित तो आप हो मेरे लिए। आप एक खतरनाक नागिन हो, मुझे यहाँ पता लग चुका है। इसीलिए आप यहाँ नहीं चाहती कि मैं इस नागमणि से हाथ ना लगाऊं, क्योंकि मैं इस नागमणि से हाथ इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं आपको नष्ट कर सकूं। नष्ट तो आप मुझे कर नहीं सकते, और नागमणि से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नागमणि हमारी धरोहर है। वहाँ हमारे लिए सब कुछ है, वहाँ हमें कभी नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए हम जन्म लेते हैं। और हाँ, आप तो नष्ट होकर ही रहोगे, क्योंकि आपने मेरी बहन को मारा है। उसका बदला तो मैं आपसे लेकर रहूँगी। रानी वन कुमारी अपने असली अवतार में आ जाती है और राजा के सामने कहती है, उस दिन आपने मेरी बहन को मारा, जो कि बिल्कुल निर्दोष थी। आपने उसकी जरा सी भी दया नहीं ली राजन, तो मैं आपकी दया कैसे ले लूँ? मुझे पता है रानी रूपमती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उस दिन मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। आपको उस दिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना था राजन। राजा उससे माफ़ी मांगने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में नागिन उसे खत्म कर देती है और अपना बदला पूरा करके वहाँ से चली जाती है।